अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा अगला ऐसे है सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। ये ऐसे करने के बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। ये थोड़ा मेसी सा है, आपको इसी के साथ बर्दाश्त करना पड़ेगा। थोड़ा मेरी प्रेजेंटेशन कुछ इसी तरह की है। इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं हम कि डिजिटल वाइट बोर्ड के साथ प्रोसेस स्टार्ट करें, लेकिन फिलहाल के लिए यू हैव टू बेयर विद दिस सिचुएशन। सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, ये है हमारा टॉपिक। वैसे तो ये इस तरह का स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल टॉपिक आता नहीं है, जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग डेमो एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सब बातें आपके काम की हैं। इट विल हेल्प यू व्हाइल यू वुड बी अटेम्प्टिंग योर पेपर, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और ऐसे पेपर, बिकॉज ये फैक्ट्स एंड फिगर्स काम के हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपका स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। देखो, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा ऐसे आ गया। हमने सबसे पहले ए डाला, ए डाल के हमने इंट्रोडक्शन लिखा। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हमने एग्जामिनर को बताया कि हम थोड़ा रिट्रोस्पेक्शन ऑफ सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान पे बात करेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन के नीचे। उसके बाद हमने लिख दिया खाली थीसिस स्टेटमेंट, हमने लिख दिया, ठीक है, बस। इसके बाद हम ये लिखने के बाद वापस आ जाएंगे बी पे। यहां पे थीसिस स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि आप लोगों को मैं अपनी थीसिस बता दूं, क्योंकि आप एग्जामिनर नहीं है, आप मेरे दोस्त हैं, हम सब दोस्त हैं, तो हम एक दूसरे को बता रहे हैं ना, आप मुझे बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के बाद ये 2 पॉइंट्स लिखने के बाद हम सीधा यहां पे आ जाएंगे सोशल प्रॉब्लम्स पे, ठीक है, क्योंकि हम वी आर डीलिंग विद द सोशल प्रॉब्लम्स, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हम पहले सोशल प्रॉब्लम्स डील करेंगे, फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डील करेंगे, फिर उसके बाद इनके सॉल्यूशंस पे जाएंगे। तो अगर हमने ये तीनों काम करने हैं तो हमने सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इनके सॉल्यूशन की बात अपनी थीसिस स्टेटमेंट में करनी है। तो थीसिस स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बताने के लिए यहां पे दे दी है। थीसिस स्टेटमेंट मैंने आपके इस खादिम ने ये बनाई है, आपकी मुख्तलिफ हो सकती है, इससे 1000, 10,000 करोड़, खरब, अरब गुना ज्यादा बेहतर हो सकती है। मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है, द इनहेरिटेड सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान हैज लेड टू द करंट पुअर state of affairs. However, proper policy making and certainty of implementation can prosper the motherland. मैंने इस थीसिस स्टेटमेंट के अंदर उससे बताया है कि जो माजी की वजह से हमारी आज की ये हालत है, ताहम हम अगर जो है ना पॉलिसी बनाएं और इस बात को श्योर करें कि हम उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवा सकें, पाकिस्तान को हमारी धरती मांग की बेहतरी साबित हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाया, इसमें माजी की भी बात की है, मौजूदा हालात की भी बात की है और वे फॉरवर्ड भी मैंने दे दिया है। सो ये मेरी है, मुझे पता है सब लोग मुझसे तो करोड़ दर्जे ही बेहतर होंगे। सो यू डू इट बाय योरसेल्फ, डू इट, कोई और टॉपिक लिखें, उसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाएं, ठीक है। ओके, मैंने फिर इसके बाद लिखी है, सबसे पहले सेग्रीगेट करके सबसे पहले सोशल प्रॉब्लम्स लिखी है। सोशल प्रॉब्लम्स मैंने 12 लिखी हैं। अब अगर इतना बड़ा हो गया कि सोशल प्रॉब्लम्स 10-12 हैं, 10-12 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, 10-12 वे फॉरवर्ड भी देना है, तो मैंने फिर क्या करना है इस तरह की सिचुएशन में, जब इतना आसान ऐसे है और इस तरह मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा है, तो फिर मैं पैराग्राफ छोटे कर लूंगा, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम्स में देखें जरा, सबसे पहले सोशल प्रॉब्लम्स में है, सबसे पहली प्रॉब्लम हमने उसे बताई है अपनी आउटलाइन, ये आउटलाइन लिख रहे हैं ना, आउटलाइन के अंदर कि इलिटरेसी एंड एसेट और लायबिलिटी। देखिए, जाहिल जो अवाम होती है ना, वो मुल्क के अंदर लायबिलिटी होती है, पढ़ी लिखी वही अवाम मुल्क का एसेट होती है, बिल्कुल चाइना के अवाम की तरह, ठीक है। तो हम उसके स्टैट्स, फैक्ट्स एंड फिगर देखेंगे। हमारा लिटरेसी रेट 59% है, ठीक है, 22 मिलियन बच्चे हमारे स्कूल के बाहर हैं, वो सब हमारे पे लायबिलिटी है, ठीक है। और ये बच्चे अगर स्कूल में चले जाएं तो हमारा एसेट बन जाएंगे, हमारे कौम की फलाह बहबूद में काम अदा करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे, जस्ट बिकॉज वी हैव अबंडेंस ऑफ द थिंग्स। राइजिंग पॉवर्टी, ठीक है, बढ़ती हुई जो है गुर्बत, ये हमारा दूसरा है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत जो है ना, वो पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 39.9% गरीब है, जो कि 9 करोड़ से ज्यादा बनते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आपको पता है कि हम 1.96% की रेशियो से हमारी आबादी बढ़ रही है, एंड दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट, स्टिल इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट। ये 6% से नीचे आई है। हमको बच्चे पैदा करने में तो बहुत ऊपर की चीजें हैं ना। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारी बहुत बुरी है, हम 130वें नंबर पे आते हैं आउट ऑफ 142, ठीक है। फिर उसके बाद 8वां हमारी आउटलाइन है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है कादियानी के हकूक, फिर गैर मुसलमानों के हकूक, सिखों के हकूक, प्रियंका कुमार, ईसाइयों के हकूक, तो वो लोग उन्हें मार देते हैं। सो दिस इज द सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीमिज्म, सबको पता है कि हमारा यहाँ पे इस्लाम जो कट्टर मुसलमान है, टीएलपी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज है। मैंने बताया था आप टीएलपी नाम नहीं लिखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। फिर टेररिज्म, हम टेररिज्म इंडेक्स में 138वें नंबर पे आते हैं, 139वें
ममालिक के में से, ठीक है। तो देखिए हम नीचे से टॉप कर रहे हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम 2023 के अंदर 133वें नंबर पे आ रहे हैं 180 ममालिक के अंदर। फिर अनएम्प्लॉयमेंट में हमारी 8% आबादी आईएमएफ के मुताबिक, जो जिसे एम्प्लॉय होना चाहिए था, जो डिग्री होल्डर्स हैं, जो सब के सब लोग जो तमाम तरह क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं, 8% हमारी आबादी उन लोगों की जो है ना अनएम्प्लॉय। दिस इज द आर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो। अच्छा, ये मैंने लिखी है सोशल प्रॉब्लम्स। अगर आप सीरियस मेरे अच्छे फॉलोअर्स हैं, अगर आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, स्टूडेंट तो मैं नहीं कह सकता, फॉलोअर्स भी नहीं कह सकते, अगर आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आप मुझे लिख के उनकी आउटलाइन बना के या तो कमेंट्स में देंगे, या 0322 पे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे अपनी आउटलाइन बना के, ठीक है। 786 740 9 पे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपकी आउटलाइन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान की, और अगर हो सके तो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान की आप मुझे आउटलाइन और अपनी थीसिस स्टेटमेंट सेंड करेंगे। ये मैं ऐसे दरमियान में छोड़ा हूं, इसके बाद हम ऐसे से थोड़ी सी ब्रेक लेने वाले हैं। आई गॉट सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, आई कुछ ऑफिशियल काम है, सो आई एम गोना गो देयर। और चीजों को मैं साथ लेके कैरी करता रहूंगा। मैं हम इस करंट अफेयर्स पे आने लगे, सॉरी, हम पीपीएससी के पेपर सॉल्व करेंगे, वो बुक के ऊपर से ही करेंगे, क्योंकि मैं पाकिस्तान यहाँ से थोड़ा ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद मिलते हैं, व्हाइट बोर्ड पे मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।